हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में जो नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है और जो नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, आप नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगी। अगर मैं 2 लाख रुपए लाया हूं 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो 2 लाख इंटू 5/1, यानी कि मेरे नजरिए से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, नेट वर्थ निकालनी है नई फर्म की, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व्स को ऐड लेस करना है, रिवैल्यूएशन को ऐड लेस करना, और उसके बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाती है एडजस्टेड कैपिटल। एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल के लिए एक नाम लिखा हुआ है एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें नए पार्टनर की कैपिटल जोड़ दोगे तो एक्चुअल में जो नेट वर्थ है वो आ जाएगी। जैसे कि एक्चुअल में नेट वर्थ निकल के आई 8 लाख। अब नए पार्टनर के नजरिए से तो होनी चाहिए थी 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? तो जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 लाख। और वही क्या कहलाएगी? गुडविल ऑफ दी फर्म। और उस गुडविल में से आप 1/5 नए पार्टनर का हिस्सा निकाल लो, तो 10,000 रुपए उसकी गुडविल। 10,000 ही है कि 1 लाख है? 1 लाख जो है वो उसकी गुडविल बन जाएगी। बात समझ में आई बेटा? सॉल्यूशन पे आए अब? तो अब क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है जेड ला रहा है 3,60,000 रुपए उसकी कैपिटल के तौर पर। तो अगर 3,60,000 ला रहा है, नए पार्टनर का शेयर कितना था? 3/10। तो 10/3 कितना होगा? 12 लाख। अगर 3,60,000 नया पार्टनर ला रहा है और नए पार्टनर का शेयर था 3/10, तो उसके नजरिए से 10 कितना होगा? 12 लाख। यानी जिस बिजनेस में वो 3,60,000 ला रहा है उसकी टोटल कैपिटल उसकी नजरिए से कितनी होनी चाहिए? 12 लाख होनी चाहिए। अब एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हमें इन पार्टनर्स को ये रिजर्व देने पड़ेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ना रिजर्व्स, ये देने पड़ेंगे हमें। ये रिजर्व्स के हिस्से, ये P&L के हिस्से, और ये गुडविल। तो गुडविल तो लेके जाएंगे, पार्टनर कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, अपन वर्किंग नोट से काम चला सकते हैं। तो अपन यहाँ पर हेडिंग देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हमारा स्टेप नंबर 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 3,60,000 इंटू 10/3 इक्वल्स टू 12 लाख।
तो अब आ गए हम स्टेप नंबर 2 पे। हमें क्या निकालना है? नेटवर्थ। अब देखो मैं यही कैलकुलेट करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हर बार जरूरी नहीं है पार्टनर कैपिटल बना है। जैसे अपन ने कैलकुलेशन दिमाग से निकाली थी ना, तो वैसे अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला पार्टनर है एक्स। अब एक्स की कैपिटल है 270, तो अपन ने एक्स का लिखा सबसे पहले नाम। तो एक्स की कैपिटल है 270। 1,00,000 में से इसको मिल लेंगे 60,000। ऑलरेडी दिमाग में मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूं आपको, है? अरे यार ये 1,00,000 का 3/2 किया तो था अभी 40 दिन पहले यार। और यहाँ 40,000 में से कितने मिलेंगे? 18। तो 60 प्लस, हाँ सॉरी 24। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। ओल्ड गुडविल जो है 30,000 की, कितना था? 18। ये होएगी माइनस। तो ये निकल के आ गया एक्स की कैपिटल का अमाउंट। ऐसा वाई के साथ भी कर लेते हैं। वाई का टोटल है 1,60,000। तो 1,60,000 में इसको मिलेंगे 40,000 और 16,000 और 12,000 माइनस। और जेड की कैपिटल है 3,60,000। 338। 36 होगा ये। और ये होगी 2,04,000। टोटल लगाओ इन तीनों का। ये इन तीनों का तीन और 3 6 तो 8 ही तो हो रहे हैं। 9,00,000। 9,00,000। देख लो, पहले हमने स्टेप नंबर 1 में हिडन गुडविल के लिए हमने टोटल कैपिटल निकाल ली। फिर हमने पहले पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। फिर दूसरे पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। नए पार्टनर की तो कैपिटल वही थी तो ऐड कर दी। तो टोटल कितना बन रहा है? 9,00,000। अब अगर 12 में से 9 चल जाए तो बचते हैं 3। तो वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, इक्वल्स टू 3 लाख। और नए पार्टनर का शेयर कितना है? 3/10। नए पार्टनर का शेयर 3/10 है। तो अब नए ये लिख लो, फिर बताता हूँ मैं। ये लिख ले सबने, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इक्वल्स टू 3 लाख। हाँ देख रहा हूँ ना बेटा, मैं तुमने लिख तो लिया हो ना। तो भाई इसके बाद हमें लिखना है वैल्यू ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल। 3 लाख इंटू 3/10 कितना होता है? ये आ गई गुडविल। बात समझ में आई बेटा? अब ये 90,000 की जो गुडविल ये लाया है, तो ये अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कैश में लाया है कि नहीं लाया है? नहीं बता रखा ना? तो नहीं बता रखा तो इसका मतलब ये है कि कैश में नहीं लाया है। और जब कैश में नहीं लाता है
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं ओपन होता, करंट अकाउंट ओपन होता है। तो ये 90,000 की गुडविल को हम किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस कितना था हमारा? 2:1, 1/5, 1/10 था ना। तो रेशियो तो 2:1 बन रहा है फ्रैक्शन का। तो 2:1 में बांटो 90,000 को। यहीं पे दिख रहा है मैं 60 और 30। चलो अब जर्नल एंट्रीज बनाते, बनाओ। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। सेक्रीफाइस रेशियो में एडजस्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से करते हुए आ रहे हैं। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। ऑल रखेंगे सेक्रीफाइस 1/5 और 1/10 था ना। से मल्टीप्लाई करके 2:1 क्या था? पूछा था ना, तब की जगह 2 वहां से आया। जर्नल बनाओ। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले तो पुरानी गुडविल को बांटेंगे। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल थी 30,000 की, टुकड़े हो गए थे 2, 18 और 12,000 में। और फिर ये गुडविल लाया तो करंट में अपन ने एंट्री करी, Z करंट अकाउंट डेबिट, 2X कैप अकाउंट, 2Y कैप अकाउंट। और 90,000 को बांट दिया बेटा अपन ने 60 और 30 में। बस ये 2 एंट्री इस क्वेश्चन में होनी थी और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 71, 72 आपके होमवर्क हैं। और जिन बच्चों ने 73 तक अभी तक क्वेश्चन नहीं करे हैं, उनके लिए 73 तक होमवर्क ही होमवर्क है, 20 तारीख तक। हाँ आपकी लगी। तो अब अपन सीधे मिलेंगे 14 तारीख को फेस्ट के लिए। अगर आप उससे पहले इधर से आपका गुजरना हो तो याद कर लेना, मतलब बैंड ले जाना अपना फेस्ट का, क्योंकि बिना बैंड के एंट्री है। हाँ तो 14 को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सेमिनार जो है वो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेम्स जो है, कुछ गेम्स ऐसे जो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। अभी कल संडे जब आएगा, संडे को आपको पूरा टाइम वाइज स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि हाँ परसों ही आएगा ना। अब बोला ना मैंने, ये थोड़ी ना कल आएगा तो संडे, तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे बेटा जो ऑफलाइन ही है, जैसे 14 तारीख को रिंग टॉस है जो ऑफलाइन ही होगा, तो वो शाम को 6 बजे कोचिंग के पास यहीं पे होगा, कोचिंग पे। हाँ प्राइजेस है सब में, गुडीज सब में मिलेंगे। हाउसी में कैश प्राइज है, बैडमिंटन और बॉलिंग में ट्रॉफी भी है और गुडीज भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है रुजल एंड स्मृति।